बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो आ गया और अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके मंत्रिमंडल में जो चेहरे होंगे वो इस बार कौन होंगे, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि इन्हें नीतीश कुमार को इन लोगों से परहेज करना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। मेरे साथ आज दो पत्रकार हैं, वो भी महिला वर्ग से ही आती हैं और दोनों से हम सवाल करेंगे। कंचन जी, आपको लगता है कि महिलाओं ने वोट किया है इस बार? देखिए, महिला नीतीश कुमार को वोट देती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी के चेहरा पर ही महिला वोट देती है, क्योंकि नीतीश जी जब से बिहार सरकार में आए हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। डोमिसाइल भी लागू किया। इस बार जो 35% की बात करें, नगर निकाय में आरक्षण दिया है, पंचायती राज में आरक्षण दिया है, तो महिलाओं को किचन से निकलकर जो है बाहर आने का मौका मिला है, तो नीतीश जी ने दिया है। इसमें सही बात है, महिलाओं ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कल तक वो जो गांव की लड़की थी, लड़कियों की कम एज में जो कि शादी कर दिया जाता था, और नीतीश कुमार जी है जो कि महिलाओं के लिए इस साइकिल देना स्टार्ट किए, फिर लैपटॉप देना। हाँ, तब उसी लालच में जो पेरेंट्स थे पूरे गांव के सब पढ़ाना स्टार्ट किया है। महिलाओं के लिए काफी किए, बहुत किए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली बात है, सुनने को मिल रहा है कि जब शपथ ग्रहण होने की बात हो रही है तो एक नाम, वैसे तो कल प्रशांत किशोर ने कहा कि कई दागी चेहरे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह अगर मिलती है तो हम उसका विरोध करेंगे। एक नाम उसमें कहा जाता है कि महिलाओं के साथ उनका वीडियो कुछ वायरल हुआ। सुनील कुमार पिंटू पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो लगता है कि जो महिला चुन कर लाई है नीतीश कुमार को, और महिला का अपमान करने वाले को ही मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। देखिए, सुनील कुमार पिंटू तो आदतन इस कृत को करते रहे हैं। 2023 में एक महिला उन पर एफआईआर करती है कि काम दिलवाने का लालच देकर जो है उसके साथ रेप करते थे। फिर अभी उनका एमएमएस वायरल होता है, वीडियो कॉल पर, जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर है उस पर गलत तरह का जो है हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो वो आदतन हो गए हैं। यदि एनडीए को सही में जनमत मिला है, कई तरह का जो है चर्चा चल रहा है, ईवीएम हैक, एसआईआर पर, तो चलिए एक पत्रकार के तौर पर हम हर चश्मा से देखते हैं, तो उस पर भी हमें अभी पुष्टि करनी की जरूरत है। उस पर अभी चलिए चर्चा होगा, उस पर अभी जांच का विषय है, अभी समय लंबा है, जांच होते रहेगा। लेकिन यदि सही में जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को, तो एनडीए को अपनी छवि बचानी चाहिए। स्पेशली नीतीश कुमार जी को यदि महिलाओं ने इतना वोट दिया है, महिलाओं ने इतना समर्थन दिया है कि 10वीं बार वो शपथ लेंगे, यदि बीजेपी दिलाती है तो। अभी वो भी सवाल तैर रहा है कि आज एनडीए की बैठक में उनका नाम आता है कि नहीं। लेकिन ये सच्चाई है कि यदि सुनील कुमार पिंटू को मंत्री बनाया जाता है, तो ये उन सारी महिलाओं के मुंह पर तमाचा होगा जिन महिलाओं ने नीतीश कुमार पे विश्वास करके उनको वोट दिया है। और बीजेपी को भी इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने बनाया है। 89 जो है उन्हें मत मिला है, 89 प्रत्याशी जीत कर आए हैं। तो बीजेपी को अपनी छवि जो है वो बचानी चाहिए, और सुनील कुमार पिंटू का नाम तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। और हम तो कहते हैं कि उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रंगीन मिजाज के वो हैं, उन्हें राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वो जाए कुछ और काम कर ले, बहुत सारा काम है दुनिया में, बहुत सारा तरह का कुकर्म होता है, तो वहां जाके अपना जो है हाथ लगा सकते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं ना कि उनको ये वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्हें जनता ने चुना है ना। अब देखिए, यहाँ पे फिर एक बात है, एक पत्रकार होने के तौर पर यदि हम देख रहे हैं कि जनता वैसे लोगों को जो है चुन रही है, तो अब जनता के बारे में हम क्या कहें। जनता ही ऐसी है कि बिहार, पता नहीं क्यों जो लोग चर्चा करते हैं कि बिहार इतने बड़े बड़े लोगों की भूमि रही है, यहाँ से कई दिग्गज निकलकर सामने आए हैं, वहाँ की जनता आखिर किसको जनादेश दे रही है, ये भी एक सवाल है। और जब सुनील कुमार पिंटू की बात आती है, तो पता नहीं क्यों मुंह से यही निकलता है कि काश ऐसा हुआ रहता कि ईवीएम हैक हुआ रहता। क्योंकि जिस तरीके से यदि जनता ने वैसे व्यक्ति को 1 लाख से ज्यादा वोट दे दिया, तो आखिर हमारी जनता कैसी है, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरह का जो है हमारे दिमाग में विचार घूमता है, लगता है कि काश ईवीएम ही हैक हुआ रहता, क्योंकि जनता ऐसा कर दी। ये एक बड़ा सवाल है ऐसे जी। के बारे में जिस महिला पत्रकार हैं जिस तरीके से बोल रही हैं कि अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट का सम्मान करिए, और उस तरह के चेहरे जो महिलाओं को अपमानित करता रहा है, इस तरह का वीडियो वायरल है, उसको नहीं रखना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो कहेंगे कि करना चाहिए, और जो कंचन जी बताए वो सही है, कोई गलत कहीं गलत नहीं है। कभी देखते हैं कि
हाईवे पे रनिंग चेक करने लगते हैं लोग। तो कभी देखते हैं कि महिलाएं को अपमान करके बाथरूम में सफाई करने लगते हैं बाथरूम को। तो इस तरह से बीजेपी का चेहरा है क्या ऐसा? अक्सर देश भर में कई लेकिन ये भी तो जाना जाता है ना कि आप कितनों गलत कर लीजिए और बीजेपी में जाइए सारा पाप धुला जाएगा। पाप करिए उसको बीजेपी में जाइए धुल जाएगा, धुल जाएगा, धुल जाएगा। बीजेपी में जाइए धुल जाएगा। इतना वीडियो वायरल हुआ फिर भी वो जीत गए। जीत गए ये तो अच्छा बात है कि जीत गए, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है जो कि अगर उनको जिस तरह से मंत्री का पद दिया जा रहा है, अगर उनको पद मिल जाए तो उनको क्षेत्र की महिलाओं चाहे वो जहां भी जाएंगे वहां की महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। मैंने मंत्री बने ताकत और बढ़ जाएगा। और ताकत जब वो अभी जीते हैं, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है तो इस तरह से हरकत कर रहे हैं, और जब उनको मिल जाएगा तब तो उनको ताकत में मिल जाएगा जी। कोई रोक सकता है? थाना पुलिस तो उनका जेब में रहेगा। कंचन जी सही में जब नहीं जीते हैं तब तो इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है और इस तरह का हुआ है काम। जीत जाएंगे, पावर आ जाएगा उनके पास, मंत्री बन जाएंगे, तब तो और महिलाओं को मतलब कुछ भी वो। अब देखिए वो अपना पावर कुछ और वाला पावर महिलाओं के साथ दिखाते हैं, तो वो वाला पावर तो अब नहीं उनको दिखाना चाहिए। लेकिन यदि ये मंत्री वाला पावर उनको यदि मिल जाएगा तो सही बात है कि महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। और स्पेशली हम उन बीजेपी की नेत्रियों को कहना चाहेंगे, उसे भी उपयोग करने की वो कोशिश करेंगे। तो बीजेपी की नेत्रियां जो है वो सतर्क हो जाए और बीजेपी की महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए। आप बोल रहे हैं मतलब बीजेपी में जो महिला है वो लोग के डर हो गया। अब तो डर क्यों नहीं होगा? वैसे लोग उनके इर्द गिर्द बैठेंगे, फिर उन पर जो है डोरे डालना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है महिलाओं को रिझाने की वो कोशिश करेंगे, महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो बीजेपी की नेत्रियों को डरना चाहिए। हम जैसे लोगों को क्या ही वो कर लेंगे? हमारे साथ उनको आने की मतलब कोई भी मतलब जनता के आपको साथ लगता है कि हम लोग का ये वीडियो बनने के बाद लगता है कि उन्हें रोका जा सकता है? आवाज हम लोग उठा रहे हैं लेकिन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये भी एक सवाल है। तो शर्म आनी चाहिए ना। फिर देखिए जनता एक बार दे दी जनादेश तो ऐसा थोड़ी ना चीजें पलट भी तो जाती हैं। 2020 में आपने देखा होगा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ? तो जनता 5 साल कितना दिन लगता है गुजरने में, फिर 5 साल आएगा, फिर हो सकता है वो 25 वाले लोग 243 ले आए और फिर ये लोग 5 पर अटक जाए। इसीलिए 5 साल याद रखिएगा। यदि जनादेश मिला है उड़िए, लेकिन इतना ही उड़िए कि फिर जमीन पर आ पाए। जमीन पर आइए। मतलब लगता है कि ये वीडियो अगर उनके खिलाफ वायरल जिस तरीके से हुआ और हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग तो जनता की आवाज बनकर हम लोग सामने उठाते हैं, लगता है कि सबका असर कुछ होगा। जनता की सुरक्षा की हम लोग आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की आवाज उठा रहे हैं। आपने बोला कि वीडियो ये बनेगा तो क्या असर पड़ेगा? तो चाचा जी सब दिन लोगों के लिए और बिहार की जनता के लिए अच्छे काम किए। अगर ये वीडियो अगर उनके तक जाता है, अगर वो सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो हम भी समझ जाएंगे चाचा जी भी वही है। क्योंकि कई सारे उनके भी वीडियो वायरल हो रहा है चाचा जी को कि महिलाएं को जाते हैं कहीं पे तो माला पहना देते, तो कहीं गर्दन पकड़ लेते हैं, तो हम भी समझेंगे कि वो भी उसी में शामिल है। अगर ये वीडियो जान रहे हैं, अगर इससे अगर उनको अगर हटा देते हैं पद से तो हम जान जाएंगे कि वो सब दिन सम्मानित किए हैं और सम्मानित करेंगे। आप तो बोल रहे हैं कि सैया भाई कोतवाल तब डर काहे का वाला हिसाब किताब होता है। तो वो तो वही करेंगे ना जो मंत्री जी के आप सुन रहे हैं कि बनाने की बात कर रहे हैं। अगर बन जाएंगे तो वही होगा ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वही वो काम करेंगे, क्यों कभी झुकेंगे नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं बोल रहे हैं। सही बात है, पुष्पा नहीं झुकेगा, यही वो काम कर। अच्छा एक बात और हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एनडीए के लोग जो है 5 पांडव की बात कर रहे थे ना मंच पर चिल्ला चिल्ला कर, तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं, तो आज क्यों नहीं मतलब जिस तरीके से एनडीए की बैठक होगी उसी में देखने वाली बात होगी कि क्या एक डिप्टी सीएम चिराग पासवान की पार्टी से नहीं बनेगा। वो पासवान समाज जिन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया, उस पासवान समाज को क्या ठगा जाएगा? ये भी एक नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2-2 डिप्टी सीएम बीजेपी से ही क्यों होंगे, चिराग पासवान की पार्टी से क्यों नहीं होंगे? अब ये चिराग पासवान के लिए सवाल है कि आप उन पासवान समाज की लाज बचाइए जिस पासवान समाज ने आपको अपना मत दिया है। उस पासवान समाज के लिए आप लड़िए और किसी पासवान समाज के अपने विधायक को जो है आप डिप्टी सीएम बनाइए। ये उनके लिए भी एक बड़ा शपथ ग्रहण के पहले बहुत सारे सवाल हैं और इसका जवाब इस मंत्रिमंडल के जब गठन जब हो जाएगा उसमें देखने को मिलेगा कि वाकई में प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाया या फिर और दूसरे लोग, जनता का जो उम्मीद है, क्या वास्तविक में शपथ ग्रहण में वो झलक उस मंत्रिमंडल में मिलता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं। नीतीश कुमार जिस महिला वोटर के आधार पर चुनाव जीत कर आए हैं, क्या महिलाओं का सम्मान होता है कि नहीं,
ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।